साथियों, बीएसएनएल, आपको पता ही है कि बीएसएनएल का जो 4G अभी जो हमारा लग रहा है, पूर्ण स्वदेशी नेटवर्क बीएसएनएल का लग रहा है। और बीएसएनएल का मतलब मैं बता दूं कि बेहतर सेवा नया लक्ष्य, ये बीएसएनएल का नया नाम है, बेहतर सेवा नया लक्ष्य। दूसरा, भाई स्वदेशी नेटवर्क लगेगा। तो आप देखिए कि आजादी के 77 ईयर्स होने के बाद बीएसएनएल का अपना भारत में पूर्ण स्वदेशी 4G नेटवर्क लग रहा है। पूरे पूरे वर्ल्ड में अब भारत पांचवा ऐसा देश बन गया है जिसका कि 4G खुद का इक्विपमेंट है और वो बीएसएनएल में लग रहा है। उत्तर प्रदेश ईस्ट में हमने 1800 4G के टावर लगा दिए हैं और अक्टूबर तक हम 3800 लगाएंगे और इस साल के अंत तक 4600 टावर हमने लगाने हैं। और पिछले महीने आप ये मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले महीने जुलाई में पूरे इंडिया में 6.5 लाख नए उपभोक्ता जुड़े, हमारे 6.5 लाख पूरे इंडिया में हाईएस्ट, जिसमें से कि 1.6 लाख MNP पोर्ट करके और ऑपरेटर को छोड़ के बीएसएनएल के साथ जुड़े हैं। लेकिन जब कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं तो हमारा बीएसएनएल का उद्देश्य ये बनता है कि हम उनको अच्छी से अच्छी सुविधा दें। नेटवर्क 99% अप रहना चाहिए। उसके लिए हम बैटरी पावर प्लांट पूरे प्रदेश में हमने यूपी में 2000 बैटरी और पावर प्लांट हमने लगा दिए। तो हम जो जनरेटर है उनको रिपेयर करा रहे हैं, बैटरी पावर प्लांट नहीं लगा रहे हैं। नया ट्रांसमिशन इक्विपमेंट हमारा मान आ रहा है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको हम लगा रहे हैं। और फाइबर जो खराब हो जाता है उसको ठीक करेंगे, प्लस जो हमारे एक्सचेंजेस है उनको रिंग पे लेके आ रहे हैं ताकि एक जगह से फाइबर कट जाए तो दूसरी तरफ से वो चलता रहे। तीसरा हो गया कि अगर जो लॉन्ग डिस्टेंस की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विकास काफी हो रहा है, उसकी वजह से फाइबर हमारा काफी डैमेज हो गया है लॉन्ग डिस्टेंस का, तो वो हम हायरिंग भी कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर फाइबर कट जाएगा तो सर्विसेज बाधित नहीं होंगी। तो मोबाइल में हमारा आप देखिए कि अभी जो हमारा मार्केट शेयर है, हमारा टारगेट है कि अगले 18 महीने में 25% मार्केट शेयर हमने लेके आना है। जो आज के डेट में जो डेटा सस्ता मिल रहा है पूरे इंडिया में, 8 रुपए में 1 GB डेटा मिलता है, जबकि वर्ल्ड में $8 में 1 GB डेटा मिलता है। तो जो डेटा आटा से सस्ता आज की डेट में मिल रहा है वो बीएसएनएल की वजह से ही है। इनकमिंग फ्री कराई वो बीएसएनएल की वजह से कराई, रोमिंग फ्री हुई बीएसएनएल की वजह से हुई। तो ये बीएसएनएल को है सबकी फिक्र। बीएसएनएल को 140 करोड़ जो लोग हैं उसमें सब पंक्ति में जो सबसे आखिर में खड़ा है उसको भी बीएसएनएल की चिंता है। क्योंकि अभी आप देखिए कि और ऑपरेटर्स ने रेट बढ़ा दी है, बीएसएनएल ने रेट नहीं बढ़ाए हैं और बीएसएनएल रेट नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि हमें सबसे पहले अपना नेटवर्क और सबको सर्विस मिलनी चाहिए। आप दूर दराज एरिया में चले जाइए तो वहाँ पे जो और ऑपरेटर्स है पहले देखते हैं कि कितना पैसा रिटर्न आएगा। बीएसएनएल केवल प्रॉफिट के लिए ही नहीं है, सोशल सर्विस में भी बीएसएनएल बढ़ चढ़ के आगे हमेशा रहता है। कहीं भी कोई भी आपदा आ जाए, त्रासदी आ जाए, कुछ भी आ जाए, बीएसएनएल सारी सर्विसेज फ्री कर देता है। दूसरा मैं बता दूं, जो हमारा कॉपर का नेटवर्क है बहुत पुराना हो चुका है, उसको हम फाइबर पे चेंज कर रहे हैं। तो फाइबर के जो हमारे प्लान है 249 एंड अबव प्लान है, जो जो ब्रॉडबैंड कॉपर पे चलता था लगभग सेम रेट पे ही आपको फाइबर का कनेक्शन मिल जाएगा। उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल आपने 1800 4444 पे केवल व्हाट्सएप करना है, हाई करके लिख के भेज देना है 1800 4444। तो उस पे आपको फिर ऑनलाइन जो कस्टमर है, जो हमारा पार्टनर है, वो आपके घर पे आ जाएगा, आपकी बुकिंग कर लेगा और एफटीटीएच कनेक्शन लगा देगा। तो हम चाहते हैं कि कॉपर जितने हैं, कॉपर जो लैंडलाइन ब्रॉडबैंड है, अगर कस्टमर चाहते हैं तो उसको एफटीटीएच पे कन्वर्ट कर दें। तीसरा हमारा है कि भाई जो एंटरप्राइज बिजनेस है उसमें भी हम लोग जो बड़े जो जहाँ पे इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं इनको भी हम सुविधा दे रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट का चल रहा है। एक जीपी में हमने एक ग्राम पंचायत में 5 एफटीटीएच कनेक्शन लगाने हैं, जैसे स्कूल हो गया, आंगनवाड़ी हो गया, हेल्थ सेंटर हो गया। तो ये हमें प्रोजेक्ट मिला बीएसएनएल को पूरे यूपी का। तो वो भी प्रोजेक्ट अभी पिछले 15 दिन से वो चालू हो गया। तो हर एक ग्राम पंचायत में लगभग 16,000 ग्राम पंचायत में हमें ये कनेक्शन लगाने के लिए मिला है। तो इससे क्या होगा कि जो रिमोट में भी लोग रहते हैं उनको भी डिजिटल की जो सुविधा है वो भी मिलनी चाहिए। सारा का सारा काम ऑनलाइन आजकल सबको पता ही होता है। तो विलेज तक हमारा बीएसएनएल का ये नेटवर्क पहुंचेगा। फाइबर पहुंच ही चुका है, उसको हम दुरुस्त करा रहे हैं, प्लस वहाँ पे हम एफटीटीएच सर्विसेज भी दे रहे हैं। सर एक सवाल है कि जो आप कह रहे हैं कि ग्रामीण जब तक आप
जी अभी जो आपकी सर्विसेज है वो रूरल एरिया में बहुत बुरी स्थिति में है। अगर मैं बीएसएनएल यूजर हूँ, जी नेटवर्क का बड़ा इशू जी रहता है, तो उसके लिए क्या है, मतलब सिर्फ 4G और 5G की तरफ बढ़ना है कि इसे दूर हर जगह तक पहुंचाना है, जैसा खासकर ग्रामीण एरिया जी जी जहाँ सबसे ज्यादा भारत की जी आबादी होती है। जी जी जैसा कि हमारे कंपनी के नाम में ही भारत है, भारत संचार निगम लिमिटेड, तो बीएसएनएल को भारत की चिंता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो भारत जो हमारा जो जीपीज के लिए जो फाइबर डाला है बीबीएनएल भारत नेट की ओर से, इन पे हमारा जो 35,000 जीपीज में हमारा ओपसी का नेटवर्क है, उसको हम ठीक करा रहे हैं। प्लस जो हमारे जनरेटर खराब रहते हैं, गाँव के भी रहते हैं, या वहाँ पे बैटरी पावर प्लांट, बैटरी होती है, लाइट चली जाती है, बैटरी पे लोड आता है, तो उसको भी हम नई खरीद के चेंज करा रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि लाइट अगर जाएगी तो बैटरी पाएगा, बैटरी भी अगर अगर ज्यादा देर तक लाइट आती तो फिर जनरेटर हो जाएगा, उसको हम ठीक करा रहे हैं और फाइबर को दुरुस्त करा रहे हैं। आज की जो एक समस्या है जो ट्रैक्स होने की और कॉल ड्रॉप्स की, जी जी उसके लिए मिशन कर बीएसएनएल ने हमने जैसे कहा कि एक तो अवेलेबिलिटी प्लस क्वालिटी ऑफ सर्विस, तो हमने बीए वाइज टीमें बना दी हैं, उसको ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। तो एक उसको हमने ड्राइव लॉन्च किया है कि जितने भी टावर नई लग रही है प्लस पुरानी, उनको ऑप्टिमाइज करके जो पैरामीटर्स हैं एज पर टीआरआई, उनको मीट कराया जाए। इतना देर में आप लोग आए हैं, जी जब पूरा मार्केट टूट लिया है, जी जी अब 5G का दौर आ रहा है, 4G पर आ पा रहे हैं, टूटे हुए बाजार में। अच्छा, मैं ये जी का कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। जी, कस्टमर को जी से मतलब नहीं होना चाहिए, जीबीपीएस से मतलब होना चाहिए कि आपका मतलब आपको कितनी स्पीड चाहिए, कितनी मिल रही है। 5G अभी जैसा आपको पता ही है 5G आ गया। 5G है कि आपने ड्राइवरलेस गाड़ियां चलानी है, इंडिया में तो ड्राइवरों की कमी नहीं है, तो ड्राइवरलेस कार की जरूरत नहीं है। दूसरा, रिमोट सर्जरी करनी है। 5G वहां जहाँ पर लेटेंसी बहुत कम की जरूरत हो, लेटेंसी का मतलब अगर हमने कुछ चीज भेजी और तुरंत पहुंच जाए। तो 5G तो आपको सबको पता ही है कि 4G 5G के भी यूज केसेस मतलब जहाँ पे जरूरत है, अभी वो है ही नहीं। तो 4G जो है मोर देन सफिशिएंट है। मैं तो कहता हूँ 3GB 95% कस्टमर के लिए मोर देन सफिशिएंट है। अगर 2 मिनट का भोजपुरी गाना आप 5G पे चलाओ या 3G पे चलाओ तो 2 मिनट में ही खत्म होगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई 3G पे चलाएंगे तो 2 मिनट में खत्म होगा, 5G पे चलाएंगे तो 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा। विदाउट बफरिंग सर्विस। इसीलिए मैंने कहा जीबीपीएस से मतलब होना चाहिए स्पीड, विदाउट बफरिंग स्पीड मिलनी चाहिए कस्टमर को। अगर वो 5G पे या 3G पे या 4G पे, उससे मतलब एक भ्रांति ऐसी क्रिएट कर दी है कि भाई आप तो बीएसएनएल का 5G तो है नहीं, अब 4G लेकर आ रहे हैं। मैं कहता हूँ 5G के लिए एक्चुअल जिसको 5G बोलते हैं, हर 300 मीटर पर टावर की जरूरत होगी। अगर 5G की स्पीड जिसको कहते हैं ना एक्चुअल 5G, हर 300 मीटर पर, तो क्या ये संभव है? संभव नहीं। तो इसलिए 4G ही मोर देन सफिशिएंट है। कस्टमर की 99.99% की रिक्वायरमेंट 3G 4G से पूरी हो जाती है। जी मेरा प्रश्न ये है कि जियो एयरटेल और अदर जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, उनके रेट बढ़ाने के बाद क्या आपको कितना फायदा हुआ, कितने यूजर्स आपने ऐड किए? मैंने जैसे आपको बताया कि पिछले माह हमने 6.5 लाख नए कस्टमर जोड़े, जिसमें से 1.6 लाख एमएनपी हैं जो अदर ऑपरेटर्स को छोड़ के आए हैं। और इस महीने अभी तक 3.25 लाख नए कस्टमर आ चुके हैं, और एमएनपी भी हमारा 1.25 लाख के आसपास इस महीने हो गया है। तो ये पूरे इंडिया का? नहीं, ये हमारा यूपी इसका आंकड़ा है। पूरे इंडिया का आंकड़ा पिछले महीने का 50 लाख है, 50 लाख नए ग्राहक जुड़े हैं। तो आप देखिए कि हमारा 140 करोड़ का देश है, यहाँ पे हर तरह गरीब से गरीब, अमीर से अमीर लोग रहते हैं। तो बीएसएनएल का चलना देश हित में बहुत जरूरी है। और दूसरा क्या कि हम वो इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे जो हमारे देश में पूर्ण स्वदेशी नेटवर्क जो बना है उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक पत्रकार बंधु ने कहा कि बहुत देर हो गई आते आते, लेकिन हम कहते हैं आए हैं, लेकिन अपने देश के नेटवर्क जो देश में बना है उसके साथ आए। बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, बीएसएनएल टिकेगा, बीएसएनएल टिकेगा नहीं, बीएसएनएल अब दौड़ेगा। एक सवाल ये है कि जब जियो लॉन्च हुआ था जी तो प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ अखबारों में जियो आया था, लग रहा था कि ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी है जियो के। ये तो 4G ला रहा है, प्रधानमंत्री का सहयोग है? नहीं नहीं, इसमें भारत सरकार का पूरा सहयोग है। भारत सरकार का ही ये पैकेज आया था जिसके तहत ये 4G हमारा इक्विपमेंट आ रहा है। प्लस वो रिमोट में सैचुरेशन की टावर लग रही है जहाँ पे किसी का भी सिग्नल नहीं है। तो ये सारा भारत सरकार के द्वारा ही फंडेड प्रोजेक्ट है और उसी के तहत ये इक्विपमेंट आया है। जी जी
25% अदर कंपनियों ने रेट बढ़ाया जी। उससे पहले बीएसएनएल कहाँ था, अभी तक क्यों नहीं एक्टिव हुआ था? अब जिस हिसाब से वो एक्टिव है, वो अपनी मार्केट पकड़ना चाहता है, उससे पहले क्यों नहीं पकड़ा? जो हमारा अभी जो हमारे 1 लाख टावर पूरे इंडिया में 4G के जो लग रहे हैं, उनकी इक्विपमेंट की सप्लाई अभी ही चालू हुई है। तो वो लगना क्योंकि अब चालू हो गया है तभी ही, और उसी टाइम ही रेट बढ़ गए। तो क्योंकि हमारे इक्विपमेंट अभी लगा है तो फिर हम अभी एक्टिव होंगे ना, 4G जो लगना चालू है। जी अगर गोरखपुर की बात करें तो क्या नए मीटर्स आप इंस्टॉल करा देंगे गोरखपुर? जी। सर लास्ट क्वेश्चन ये रहता है ना, गोरखपुर में भी हमारे टावर लग रहे हैं, पूरे प्रदेश में टावर लग रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि 1800 टावर लगे हैं पूरे प्रदेश में, तो गोरखपुर में भी लग रहे हैं। आपके सर एक क्वेश्चन, सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है, जियो और एयरटेल ने पहले अपने रेट सस्ते कर दिए, लोगों ने बड़ी संख्या में खरीद लिया सिम, बाद में जब नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ गए तो रेट उन्होंने बढ़ा दिया। क्या बीएसएनएल भी भविष्य में ऐसा नहीं करेगा? बीएसएनएल रेट नहीं बढ़ाएगा, बीएसएनएल रेट नहीं बढ़ाएगा क्योंकि हमारा इक्विपमेंट अभी आया है। बीएसएनएल रेट नहीं बढ़ाएगा।